नोएडा के लॉजिक्स मॉल में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि मॉल में एक कपड़े के शोरूम में आग लगी है। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम और मॉल को पूरे तरीके से खाली करा लिया गया है। बिल्कुल, फायर विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के लॉजिक्स मॉल का ये मामला है। नोएडा का थाना सेक्टर 24 का लॉजिक्स मॉल, जहां पर एक कपड़े का शोरूम बताया जा रहा है जिसमें आग लग गई है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मॉल को खाली करा दिया गया है और ये मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। दिन का वक्त है, भीड़ वहां पर थी, लेकिन अचानक से ये आग लगी तो किस तरीके से पूरे मॉल को खाली करवाया गया है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने अब जो मोर्चा है वो संभाल लिया है। हमारे संवाददाता अंकित कौशिक फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल क्या स्थिति अंडर कंट्रोल है वहां पर? आपको बता दूं, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं आई है। आपको बता दूं, कुछ देर पहले ही अब से जो लॉजिक्स मॉल है उसके एक शोरूम है जो बताया जा रहा है कपड़े का शोरूम है, उसमें किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट कारणवश बताया जा रहा है आग लगी थी, जिसके बाद पूरे मॉल में धुआं हो गया था। उसी के चलते आनंद फानंद में जो मॉल में अंदर कर्मचारी थे और उस समय जो लोग थे उन सबको आनंद फानंद में बाहर करा गया है मॉल से बाहर। बहरहाल अब की बात की जाए तो फायर विभाग की जो गाड़ियां हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, वो आग को बुझाने की जिद्दोजहद में लगी है। लेकिन देखिए, राहत की बात यह है कि समय के चलते बताया जा रहा है सभी लोगों को बाहर निकाला गया था। आग की बात करी जाए तो बताया जा रहा है शोरूम में कोई अंदर शोरूम है जो कपड़े के शोरूम था, उसमें किसी कारणवश आग लगी, तो इसी कारणवश पूरे मॉल में अंदर धुआं बना हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो आग को बुझाने की जिद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन आसपास का जो इलाका है पूरा धुआं हो गया, जिस कारणवश जो लोग हैं आसपास के रहने वाले उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी तो अंकित, पता चल पाया है कैसे ये आग लगी और क्या जानकारी अब तक इसे लेकर मिल पाई है और कितना समय लग सकता है? क्योंकि फायर ब्रिगेड की तमाम जो टीमें हम देख सकते हैं तस्वीरों में मौके पर पहुंच चुकी है, तो कितना समय लग सकता है आग पर काबू पाने में? जी देखिए, आपको बता दूं कि क्योंकि बताया जा रहा है कि मॉल में अंदर एक शोरूम है जिसमें आग लगी थी, तो उसी के चलते क्योंकि पूरे मॉल में धुआं बना हुआ है और लोगों को आने जाने में बेहद ही परेशानी हो रही है। खासकर दमकल विभाग के अधिकारियों को भी परेशानी हो रही है, तो वो किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को करते हैं उसी पे बात की जा रही है। बताया जा रहा है कुछ चीजें हैं जो मॉल्स के उनको भी तोड़ा जा रहा है, जिसके कारण पहले धुएं को बाहर करा जाए। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले लगभग आधे घंटे में जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो आग पर काबू पा लेंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि आग से ज्यादा धुआं बना हुआ है मॉल में, तो कुछ दमकल विभाग के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और लगातार आग को बुझाने के जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। जी, दिन का समय था अंकित और लोगों की भीड़ भी निस्संदेह वहां पर मौजूद होगी, लेकिन जैसा आपने बताया गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान वहां पर नहीं हुआ है। लेकिन शोरूम कहीं थे इस लॉजिक मॉल में और कपड़े के शोरूम में क्योंकि आग लगी है, आसपास के जो शोरूम्स थे वहां तक तो ये आग नहीं फैली, क्या वहीं तक सीमित थी, वहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? कितना एरिया जो आग की चपेट में है इस वक्त, अंकित? जी देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो आसपास का इलाका है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आसपास करीब 4 से 5 जो दुकानें हैं और भी मौजूद थी, तो प्रथम दृष्टा प्रयास यही रहेगा कि किस तरीके से जो उस पर काबू पाया जाए, आसपास आग ना फैले। प्रथम दृष्टा यही दमकल विभाग कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी की बात की जाए, धुआं निकलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग की स्थिति, क्योंकि अंदर पूरी तरीके से सबका जाना बैन है और बाहर। ठीक है अंकित, आपको रोकना चाहूंगी। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज, आपके पास क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो फायर ब्रिगेड से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 11:38 की उनको कॉल मिली थी कि लॉजिक्स मॉल के अंदर एसी में जो है वो आग लग गई है। इसके बाद 5 गाड़ियों को वहां पर भेजा गया था और अभी जो जानकारी मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग ऑपरेशन जो है वो वहां पर अभी फिलहाल चल रहा है। अभी तक इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन के चलते सभी जो मॉल के अंदर मौजूद कर्मी थे, जो लोग मौजूद थे, उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। क्योंकि मॉल के अंदर आग लगी थी, इस वजह से धुआं वहां पर काफी ज्यादा हो गया था, लेकिन आग बुझा ली गई है। कूलिंग ऑपरेशन जो है वो अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड का वहां पर चल रहा है। कैसे आग लगी मनोज, बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि लॉजिक मॉल और सेफ्टी मेजर्स क्या वहां पर प्रॉपर थे, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, कैसे ये आग लगी? देखिए, अभी आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार आग कैसे लगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये आग एसी में लगी थी, तो हो सकता है मे बी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक एसी के अंदर आग लगी थी, जिसके बाद 5 गाड़ियों को वहां पर भेजा गया था और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जो है वो वहां पर चल रहा है, क्योंकि आग लगने की वजह से धुआं काफी हो गया था, इसी वजह से लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया था। जी
कितने नुकसान की अभी तक मनोज आशंका जताई जा रही है, क्योंकि राहत की बात तो यह है कि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन नुकसान कोई इसका आकलन अभी तक? देखिए, अभी नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। हाँ, इतना जरूर है कि कपड़े के एक शोरूम था, उस शोरूम के एसी के अंदर आग लगी थी। फिलहाल जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आग लगने की वजह से धुआं हो गया था। मॉल क्योंकि चारों तरफ से बंद रहता है तो धुआं नहीं निकल पा रहा था। धुआं निकालने के लिए कुछ जो शीशे मॉल पर लगे हुए थे, उन शीशों को भी फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तोड़ दिया और जो धुआं है वो निकाला जा रहा है। कूलिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है, तो अभी जब धुआं वहां से क्लियर हो जाएगा और कूलिंग ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद नुकसान का आकलन लगाया जाएगा कि आखिरकार कितना जो नुकसान है उस कपड़े की। जी मनोज, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की तरफ से वहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन मनोज, सवाल ये भी, क्योंकि सुबह का समय था और मौसम नोएडा में अच्छा है, बारिश हुई और ऐसे में लोगों की मौजूदगी वहां पर जरूर रही होगी। एक बार ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं पहले। ये देखिए, ये लॉजिक्स मॉल है नोएडा का, जहां पर आप देख रहे हैं कि धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि कपड़े का ये शोरूम था और अगर कपड़े के शोरूम में आग लगी तो आग वो फैली जरूर होगी। हालांकि अभी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर है, आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ये जो धुआं है, ये इन तस्वीरों में ये आपको नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि किस तरीके से वहां पर एक बार तो स्थिति आयुषी जरूर पैनिक की रही होगी, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें तत्परता भी दिखाई गई। देखो किस तरीके से जो लोग थे उन्हें बाहर निकाला गया तुरंत, ताकि कोई जनहानि ना हो, कोई ज्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद ये कोशिश की गई कि कैसे भी करके इस आग पर काबू पाया जाए। और जैसे कि मनोज जानकारी दे रहे थे कि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है।